कटिहार का जाना माना इंजीनियरिंग कॉलेज। इस कॉलेज में पढ़ते हैं सैकड़ों छात्र छात्राएं। इस कॉलेज में छात्र छात्राओं को इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कराई जाती है। यह कॉलेज कटिहार के हाजीपुर इलाके में अवस्थित है। कॉलेज बेहद विशाल है और भव्य भी। आज इस कॉलेज में पहले विदाई समारोह का आयोजन किया गया। यह विदाई समारोह अपनी तरह का एक अनूठा समारोह था। इसमें छात्र छात्राओं ने गाना बजाना करने के बजाय पिछले 4 वर्षों के दौरान जो उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी उसका प्रदर्शन किया। ये सभी इंजीनियरिंग विभाग के छात्र थे, इसलिए सभी ने विज्ञान से संबंधित मॉडल बनाकर स्कूल के मैदान में प्रदर्शनी लगाई। सभी मॉडल एक से बढ़कर एक थे। किसी ने नई तरह की वॉशिंग मशीन का मॉडल बनाया था तो किसी ने फ्रिज का। इस प्रदर्शनी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचे। कॉलेज पहुंचने वाले लोगों में छात्र छात्राओं के अभिभावकों की संख्या अधिक थी। छात्र छात्राओं के प्रोत्साहन के लिए आयोजन स्थल पर कॉलेज के प्राचार्य के अलावा कॉलेज के सभी प्रोफेसर एवं बड़ी संख्या में जूनियर क्लास में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं भी मौजूद थे। हमारे यहाँ जैसे कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि बिहार सरकार द्वारा पोषित है और फाइनल ईयर के जो छात्र हैं अभियांत्रिक विभाग के, वो आज उनका आखिरी दिन है और वो लोग अपने अपने बीटेक में जो अनुभव के आधार पे जो उन्होंने लर्निंग डेवलप की है उसके बेस पे उन्होंने अपना वर्किंग मॉडल बनाया है। तो इनमें से कुछ प्रोजेक्ट जो है हमारे बिहार काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा पोषित है और कुछ जो है बच्चों ने अपनी मेहनत से बनाया है। तो इस महामारी के सिचुएशंस में भी बच्चों ने काफ़ी हार्ड वर्किंग किया है। इनमें से आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा बच्चों ने किस किस तरीके का प्रोजेक्ट जो है बनाया हुआ है। तो ये सब अभियांत्रिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं। एक्चुअली बारिश के मौसम में जो रेन वाटर होते हैं वो तो वेस्ट ही होते हैं, तो मैंने सोचा कि रेन वाटर को हम यूज करें ताकि उससे जो है मुझे कोई रिजल्ट मिले। तो उसके लिए मैंने कुछ डिज़ाइन सोचा कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे जो है सो रेन वाटर यूज भी हो और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी हो। मैंने एक टरबाइन बनाया, उस पर जो है सो एक ब्लेड 5-6 ब्लेड लगाया और उसके साथ एक दो पुली का यूज़ किया जिस पे जो है सो बेल्ट रोप लगा हुआ है। और जैसे बारिश का पानी इस पे पड़ेगा, इस पे देखिए जब बारिश का पानी पड़ रहा है तो ये रोटेट कर रही है और इसके मदद से जो है सो यहाँ पे जो पुली लगा हुआ है इससे मोटर रोटेट करेगा और मोटर से रोटेट करने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा। तो और चूँकि जितना भी यहाँ पे मटेरियल मैंने यूज़ किया है सब वेस्ट मटेरियल था। मैंने गार्बेज में से जा करके हर एक मटेरियल जो वेस्ट मटेरियल है उसको जो है सो यूज़ करके और रेन वाटर जो वेस्ट हो रहा है उसको भी यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का बनाया और इसका एफिशिएंसी कुछ ज़्यादा अच्छा है। मतलब इससे जो है सो ये बहुत कम रोटेशन पे ये मिल रहा है। जब बारिश ज़्यादा पड़ेगी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी इतना हो जाएगा कि हम इतना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं और जो है सो हाउस होल्ड में जो बल्ब होता है यूज़ कर सकते हैं। LED 5, 6, 7, 8 बल्ब आराम से जला सकते हैं। प्रोजेक्ट का बेसिक ये एम है कि कोई भी नया मटेरियल यदि इन्वेंट होता है तो उस मटेरियल का हमको थर्मल फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज करना है। तो जो थर्मल फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब होता है कि मतलब टेम्परेचर के अनुसार किसी भी मौसम के अनुसार जो मेरा प्रॉपर्टी मतलब मटेरियल है वो कैसा बिहेव कर रहा है। तो जो नया मटेरियल बनेगा उससे हम थर्मल फिजिकल प्रॉपर्टी निकालेंगे। मेरा डिवाइस थर्मल फिजिकल प्रॉपर्टी निकालने का बना हुआ है। इसमें ये फंक्शन है कि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेम्परेचर डिफरेंस लिए। जब तक हम टेम्परेचर डिफरेंस नहीं लेंगे तब तक मेरा हीट किसी भी रॉड में जो कोई भी मटेरियल है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए एक सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हीटर लिया, हीटर डिज़ाइन किए। उसके बाद हम लोग फिर चिलर का यूज़ किए। मतलब हीटर 100 वाट सप्लाई किया, चिलर मेरा लगभग 10 वाट सप्लाई करेगा। तो दोनों में डिफरेंस हुआ, जिसकी वजह से हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मतलब रॉड के जो एलिमेंट होते हैं उसके अंदर से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करेगा। तो उससे हम जो नया मटेरियल मेरा बनेगा उसका हम थर्मल फिजिकल प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। थर्मल फिजिकल प्रॉपर्टी में थर्मल कंडक्टिविटी हो गया, थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी हो गया। मैं फैब्रिकेशन ऑफ बाईसाइकिल मैंने ये बनाया है ग्रीन वॉशिंग मशीन। तो मेनली इसका पर्पस ये है हम लोगों का कि गार्बेज शॉप में जब हम लोग साइकिल मिलने यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादातर घर में आजकल, तो हम लोग जाके गार्बेज शॉप में इसे भेज देते हैं। तो हम लोग का मेनली पर्पस था कि आपका गार्बेज शॉप से इसे परचेज़ करके एक वॉशिंग मशीन तैयार करना मैनुअली। आजकल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन सबको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारा पर्पस एक और है कि मैनुअल वॉशिंग मशीन यूज़ करने का पर्पस ये है कि इसमें आपका फिटनेस में बहुत ज़्यादा वर्क करेगा। जैसे कि आप ये पैडलिंग प्रोसेस है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पैडलिंग प्रोसेस, अगर हम पैडलिंग प्रोसेस से अगर वॉशिंग मशीन को मतलब रोटेट करवाते हैं तो उसमें क्या है कि मेरा आपका कैलोरीज बर्न होता है, ठीक है। और इसमें क्या है ना आपका, देखिए मैं चला के एक बार दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं।
ये मेरा इनर ड्रम हो गया अंदर का, ये इनर ड्रम अंदर हो गया, ये मेरा आउटर ड्रम हो गया। ठीक है, इसमें मात्र मेरा 15 लीटर वाटर फुलफ़िल होगा। 15 लीटर वाटर फुलफ़िल होने के बाद इसमें कोई भी एक डिटर्जेंट आप लीजिए, और इसका कैपेसिटी 2 kg तक है, मतलब 2 kg आप कपड़ा इसमें डाल सकते हैं। और डालने के बाद आप 15 से 20 मिनट तक आप अपना मूविंग करें। 1 मिनट आप इसका देख लीजिए, इसका ये देखिए, ये दिखा दीजिए, इधर दिखा दीजिएगा। लाइट नहीं है। ये कपड़ा का स्टोरेज ये है मेरा, ये इनर ड्रम हुआ ये हम लोग जो है ना, ये क्रोमियम पेंट इसमें किए हैं इसीलिए, इस वजह से, क्योंकि वाटर में ज़्यादा देर रहने के बाद रस्टिंग प्रॉब्लम होने लगता है आयरन में स्पेशली, इसलिए कि हम लोग इसमें ना क्रोमियम पेंट का यूज़ किए हैं। और मिलने क्या, ये हम लोग इनर ड्रम ये प्लास्टिक लिए हैं, ये भी वेस्टेज है, उतना कोई हाई कॉस्ट आता नहीं है इसका बनने में। ठीक है, तो पर्पस ये है कि आप सुबह जब उठते हैं तो सोचते हैं कि मैं जिम जाऊँ, ठीक है, रनिंग करने के लिए भी जाते हैं, तो हम ये दोनों काम हो जाएगा, दोनों काम हो जाता है। तो हम लोग ये सोचे कि यार जिम जाएंगे तो वहाँ पे मेरा कॉस्ट बढ़ जाएगा, सो डैट थोड़ा सा कॉस्ट लगा के घर पे ही अगर हम बना लेते हैं एक वॉशिंग मशीन, मेरा मतलब एक टाइम में 2 वर्क हो जाएगा। जैसे मेरा कपड़ा भी कुछ धुला जाएगा इसमें, और मेरा है कि आपका कैलोरीज भी इसमें बर्न होगा रनिंग पीरियड में, मतलब पैडलिंग करके। तो मेनली पर्पस यही है हम लोगों का। और क्या, इन्वायरमेंट में भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं उसमें तो इलेक्ट्रिसिटी इको फ्रेंडली है, ये इको फ्रेंडली है। लेकिन ये प्लास्टिक आपने क्यों दिया? ये प्लास्टिक है ना? ये प्लास्टिक है। ये प्लास्टिक लेने का रीज़न है क्योंकि कॉस्ट एस्टिमेशन जो है ना बहुत लो कॉस्ट में आपका ये बन जाता है। ठीक है, और इसमें जो आपका ये देखिए यहाँ पर ये हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं, ये चैन का यूज़ किए हैं, ये पैडल, और ये पीछे का इसका व्हील जो है ना वो खोल के हटा दिए हम लोग, और वहाँ पर एक शाफ्ट कनेक्ट करके और उसमें कपलिंग का यूज़ करके हम लोग अंदर इनर ड्रम को अटैच कर दिए। बहुत बढ़िया तैयार किया आपने पूरा। यस। और कॉलेज 4 साल आपने कॉलेज में रहा, तो कॉलेज का सफ़र आपका कैसा रहा? कॉलेज का सफ़र तो इतना अच्छा रहा हम लोगों का, मतलब कि 4 साल ऐसा बीत गया कि हम लोगों को पता ही नहीं चला कि 4 साल कब बीत गया। अब लगता है कि थोड़ा दिन और पढ़ लेना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहता, सब साथ में रहते। एटलीस्ट हम लोग हॉस्टल लाइफ बहुत ज़्यादा एंजॉय किए, क्लास में भी ज़्यादा एंजॉय किए। डेवलपमेंट ऑफ सन ट्रैकिंग सिस्टम विद 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसमें क्या होगा कि हम इसमें सबसे पहले तो ये जो भी बनाया गया वो स्क्रैप मटेरियल का बना हुआ है, जो कि देख सकते हैं आप। ये मेरा कनेक्टिंग रॉड है, ये मेरा मेन शाफ्ट है, ये मेरा फ्रेम हुआ। और इसको क्या कहा, इसमें 2 मूवमेंट हम प्रोवाइड किए हैं, जो कि सन के पोजीशन को, हर एक पोजीशन को ये ट्रैक करेगा। ना सिर्फ वो थ्रू आउट द डे, बल्कि सीजनली जब चेंज होगा तो इसके इंक्लिनेशन को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं दिखा रहा हूँ, इस तरह से हम इंक्लिनेशन को चेंज करेंगे सीजनली। ये सीजनल चेंज होगा, और थ्रू आउट द डे जो चेंज होगा ये इस तरह से चेंज होगा, ये मूव करेगा। और हर एक थ्रू आउट द डे फ्रॉम द सनसेट टू सनराइज टू सनसेट, ये हर एक टाइम ये कैलकुलेट करेगा कि कितना अमाउंट ऑफ हीट फ्लक्स आ रहा है, और उसी अनुसार हम इसको अलाइन कर सकते हैं, जो कि सन के रे के परपेंडिकुलर मेरा फ्रेम अलाइंड होगा, और वो मैक्सिमम एनर्जी को कैलकुलेट करेगा। और हम लोग का ये थीम, हम लोग इसीलिए इस पर वर्क कर रहे हैं क्योंकि विलेज एरिया, रिमोट एरिया में फ्रिक्वेंट आउटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम मैनुअल सन ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इलेक्ट्रिकल डिवाइस भी इसमें यूज़ कर सकते हैं ऑटोमेटिक कंट्रोल के लिए, लेकिन क्या होगा कि गांव में सेम प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसके कारण हम मैनुअल सन ट्रैकिंग सिस्टम को डिवाइस किए। और एक हम चार्ट प्रिपेयर करेंगे, और उस चार्ट में एंगल डिफाइंड होगा, और जो भी इसको इंस्टॉल करेगा वो चार्ट प्रोवाइड किया जाएगा पर्टिकुलर पर्सन को, और वो चार्ट को देखते हुए वे फ्रेम को अलाइन कर लेगा। और यहाँ पे 2 एंगल के बारे में यहाँ पे नोटेशन दिया हुआ है। ये थ्रू आउट द डे इस तरह से हम एंगल को फिक्स कर सकते हैं। और ये जो है सीजनली जब चेंज होगा तो इसके एंगल को यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं कि हाउ मच एंगल वी आर प्रोवाइडिंग टू द फ्रेम। ये एक्चुअली ये मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, जो कि हम अंडर गाइडेंस अरविंद सर के में किए हैं, और ये हमारे कलीग हैं संतोष राज, जो भी सब हैं, शुभम सर। एक्चुअली ये मेरा मेन मोटो ये है कि क्योंकि सर हम सारे बिलोंग जो कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं, और ग्रामीण से में सर बहुत सारी समस्या देखते हैं, घर वगैरह सब जो बनता है बम्बू से बनता है, और डिफरेंट प्रोडक्ट्स सर हम बम्बू से बनाते हैं। एक्चुअली बम्बू जो प्रोडक्ट है लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन हो रही है, तो उस चीज़ को हम कैसे स्प्लिट कर सकें, सबसे बड़ी समस्या है। और स्प्लिट करने के दौरान जो है बहुत डिफरेंट टाइप का डिफ़िकल्टी आती है, जो उस चीज़
चीज़ को डिफ़िकल्टी को रिड्यूस करने के लिए हमने जो ये 4 साल में बीटेक किया हुआ है, तो उस चीज़ का, उस मैकेनिज्म का यूज़ करके हमने एक मशीन बनाया है जिसका नाम है फैब्रिकेटिंग मशीन या बम्बू कटिंग स्प्लिटर मशीन। इसमें एक्चुअली कुछ नहीं है, सिंपल मैकेनिज्म है जिसमें कि हम लोग कोई एनर्जी नहीं यूज़ करेंगे, बस अपना मैनुअली जो है मैनुअली मूव करके हम आसानी से जो है बम्बू को स्प्लिट कर सकते हैं। और ये एक्चुअली ये जो है मूवेबल है। अगर हम ये 5 बम्बू कट करना चाहते हैं तो हम 5 स्प्लिटिंग ब्लेड लगाएंगे। अगर 6, 7 जितना भी है वो हम अभी 5 है लगा हुआ, अभी 5 है, अभी 5 है सर, अभी 5 है। और एक्चुअली है ये कि अभी हम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बनाए हुए हैं। अगर हम चाहें तो इसको हम एडजस्टेबल बना सकते हैं, मतलब इसका हाइट को अप डाउन मतलब इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। बस मेरा ये मोटो है कि ताकि ये मशीन सबके पास आसानी से पहुंच सके और सब जो है आसानी से इस प्रोडक्ट का यूज़ कर सके, क्योंकि बम्बू जो है लार्ज अमाउंट में हमारे पास है और इस चीज़ को आसानी से कर सकें। आप सभी ने मिलकर बनाया? जी सर, ये हमारे संतोष सर हैं, ये शुभम है, ये आपका अभिषेक है, ये चंद्रशेखर है और ये हीरालाल है। हम लोगों ने जो है कि बनाना फाइबर से जो है कि एक्सट्रैक्ट किया है, ये फाइबर एक्सट्रैक्ट किया है। और जो है कि हम लोगों के कोसी रीजन में और गंगा रीजन में जो हम लोगों को बनाना का जो है कि बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन होता है, और जो है कि उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है वो फालतू का वेस्ट जा रहा है, उसका इकोनॉमिकली हम लोग कुछ भी यूज नहीं कर पा रहे हैं। और इसका यूज करके हम लोग जो है कि प्लास्टिक का जो है कि बहुत ही ज़्यादा यूज को रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे इसको रिड्यूस कर सकते हैं, तो इसका जो ये फाइबर एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसको हम लोग जो है कि चॉप करेंगे, ठीक। और उसके बाद इपॉक्सी और हार्डनर को मिला के हम लोग ये प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक। और ये प्रोडक्ट हम लोग ऐसा ये प्रोडक्ट बनाएंगे, ये प्लास्टिक और इस प्लास्टिक के यूज को जो है कि रिड्यूस किया जाएगा, ठीक ना। और इसका यूज जो है कि बहुत जगह हम लोग घर में सजाने उजाने के लिए यूज कर सकते हैं, और जो है कि हम लोग जो है कि फर्नीचर में यूज कर सकते हैं, और जो है कि हम लोग गाड़ी सब में जो बोनेट वगैरह होता है उसमें भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो और जो है कि इसको जो है कि हम लोग जो अभी जो हम लोगों की गवर्नमेंट जो चला रही है कि हम लोगों के बिहार में जो है कि इंडस्ट्रीज़ नहीं है, हम लोग इंडस्ट्री नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, तो इन सब का यूज करके नेचुरल फाइबर का, और ये हम लोग का इको फ्रेंडली है, लो कॉस्ट है, और मीडियम हम लोग जो है कि इंडस्ट्री जो है कि बिहार ऐसे स्टेट में सेटअप कर सकते हैं, और जिसमें कि वाटर का कोई ज़्यादा यूज नहीं है। तो ये सब का यूज करके हम लोग जो है कि बहुत ज़्यादा प्लास्टिक को रिड्यूस कर सकते हैं, और हम लोग का जो है कि ये इकोनॉमी को इंक्रीज़ करेगा, और बिहार में जो है कि और जो है कि जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा जनरेट किया जाएगा। एनवायरमेंटल फ्रेंडली, जिससे कि एनवायरमेंटल को कोई इफेक्ट ना हो, जो 100% बायोडिग्रेडेबल हो। इन फ्यूचर अगर मेरा जैसे वो वेस्ट हो गया तो उसके बाद उसके लिए उसको अगर मिट्टी में डाल दे तो डिग्रेड हो जाए, तो हमको प्रोडक्ट बनाना था। जैसे कि ये हम फाइबर है, तो ये फाइबर हम कलेक्ट किए शुगर मिल से, और इन कटिहार जूट बनाना और बिगास जो है कि वो प्रोडक्ट कर रहा है, प्रोडक्शन तो कर रहा है, बट उसको ये नहीं पता है कि हम इसका क्या क्या कर सकते हैं। वो क्या करता है, उसको वेस्ट कर देता है, ठीक। तो मेरा जो प्रोजेक्ट है कि इस चीज़ का यूज करके प्लस फाइबर लिए उसका प्रोसेसिंग किए, और यहाँ से हम क्या किए, ये फाइबर हम कलेक्ट किए इस टाइप का, ये फाइबर कलेक्ट किए, और फाइबर कलेक्ट करने के बाद हम क्या किए, इसमें पॉलीमर लिए, फाइबर प्लस पॉलीमर का यूज करके हम क्या किए, वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाए, जो कि हम लोग ये कॉलेज में डेवलप किए, ठीक है। ये उसके बाद इसका क्या कटिंग करके टेस्टिंग वगैरह किए। इसका जो एप्लीकेशन जो है एयरक्राफ्ट में है, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में है, मैरीन इंडस्ट्री में है, स्पोर्ट में है, इवन जैसे कि जैसे एक्सीडेंट करने के बाद क्या होता है, बोन फ्रैक्चर हो गया, उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्टील लगाते हैं। लेकिन स्टील लगाने के बाद 2 साल 3 साल के बाद क्या होता है, उसको हमको फिर से उसको सर्जरी करना पड़ता है, क्योंकि उसको हटाना पड़ता है। अगर नहीं हटाते हैं तो वहाँ क्या होगा, वो पेन करेगा, मतलब अनकम्फर्ट हो जाएंगे। तो मेरा जो है कि हमको इस तरह का कंपोजिट डेवलप करना है जिसको कि लगा तो दिए बट वो उसी में डिग्रेड हो जाए, ताकि हमको दोबारा जो उसको सर्जरी ना करना पड़े। और जो फाइबर जो है, जो नेचुरल फाइबर जो है, जैसे इवन अभी जूट के लिए कटिहार फेमस है, और लेकिन प्रेजेंट में अभी 2 मिल कटिहार में जूट का बंद है, तो फार्मर का जो कि प्रॉब्लम आ गया, वो तो कल्टीवेशन तो कर रही है जूट का, लेकिन वो ये चीज़ उसको जो एक्चुअल में जो है कि वो इसका यूज नहीं कर पा रहा, उसको क्या करता है, वेस्ट कर देता है, जला देता है, झुग्गी झोपड़ी बना लेता है। लेकिन हम इसका यूज करके हम बहुत सारे वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे प्रिंटर सर्किट बोर्ड, ये हम लोग का कैविटी है, और ये इपॉक्सी हम लोग से चेन्नई से परचेज किए थे, और हम लोग से फैब्रिकेट किए। जैसे ये जो है कि ये प्योर इपॉक्सी से, ये प्योर थर्मोप्लास्टिक सैंपल है, ठीक है। देखिए कितना ट्रांसपेरेंट है, स्मूथ भी है। ये हम लोग का बगास विथ थर्मोप्लास्टिक यूज करके बनाए हैं, और उसके बाद हम लोग इसका टेस्टिंग करके फर्दर हम लोग से एनालिसिस। इसमें मेनली जो है ना वेस्ट मटेरियल से वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाना है हम लोग का, ये मेन काम था।